जय जय श्री राम। आज सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है सावित्री और सत्यवान की कथा। इस कथा को पूर्ण सुनने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और एक बेहद ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कथा सत्यवान और सावित्री। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं, तो उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम अनवरत जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बहुत रूपवान थी, लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहते थे, तो उन्होंने स्वयं अपनी कन्या सावित्री को वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो जंगल में निवास करते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान जो है वो गुणवान है, धर्मात्मा है, शक्तिशाली है, बलशाली है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और पिताश्री कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लग गई, जिद करने लग गई और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लग गई। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, सावित्री अधीर होने लग गई। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कश्चित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए और सावित्री उनके साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। थोड़ी देर में उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेजस्वी आँखों वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगुष्ठ के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तो लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान,
मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, वो राज्य उन्हें पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दिया और कहा, अब तो लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने हार कर सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दे दीजिए। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। इसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वो घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार 100 पुत्रों को उत्पन्न करने तक पति पत्नी दोनों सुखपूर्वक जीवन यापन करते रहे। जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, अपने सास ससुर के लिए ज्योति और सुख सौभाग्य और राज्य मांगा, उसी प्रकार से हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन सबको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनको भी सुख सुविधापूर्ण जीवन मिले, वो भी दीर्घायु हों। इसी शुभकामनाओं के साथ आज सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल की टीम आपसे विदा लेती है। आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।